नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी योगा टीचर उजाला कारिया आपका स्वागत करती हूँ योगा लाइफ में। आज का हमारा जो विषय है बहुत ही सिंपल आसन है और बिगिनर लेवल का बेसिक आसन है। आज हम बात करेंगे दंड आसन के बारे में। दंड, जिसे कि सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि एक स्टिक जैसा पोजीशन लेना, एक स्टिक जो एकदम सीधी और अकड़ी हुई होती है। तो दंड आसन बेसिक आसन है। जब भी कोई सीटेड पोज किया जाता है, बैठकर किए जाने वाला आसन किया जाता है, चाहे वो बैक बेंडिंग है या फॉरवर्ड बेंडिंग है या ट्विस्टिंग है, तो सबसे पहले हम दंड आसन में ही आते हैं। दंड आसन के अपने अलग से बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर आज इसका सबसे अच्छा फ़ायदा मैं बताने वाली हूँ कि साइटिका पेन जिनको रहता है उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ ये किडनी पे बहुत अच्छा काम करता है, हमारे डाइजेशन पे बहुत अच्छा काम करता है और हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट इरेक्ट करने में, बॉडी का पोस्चर सुधारने में ये हमारी बहुत हेल्प करता है। हमारी टांगों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। देखिए, आसन सिंपल है, बट इस आसन में बैठना भी कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस आसन के दौरान डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, आपको अच्छा आराम से नहीं बैठा जाता आपसे, या फिर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करिए कि शुरुआत में इसको दीवार के सहारे करें। आपकी जो कमर पीठ रहेगी, जैसे अब मैं बैठी हूँ तो मेरी पीठ के पीछे दीवार हो, ऐसा होना चाहिए। दीवार का सहारा लेकर इस आसन का शुरू में अभ्यास आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी टेक्निक की तरफ। मैं अभी बिल्कुल सीधा ज़मीन पर बैठ के, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सीधा मैट पे बैठ के शुरू कर दूंगी बिना कुछ यूज़ किए। एक्चुअली मैं दो चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ। एक, मैंने ये मैट फोल्ड किया हुआ है। आपके पास दूसरा मैट नहीं है तो आप कोई भी बेडशीट है या फिर पतला पतला पिलो या फिर ब्लैंकेट को थोड़ा सा पतला फोल्ड करके वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैं साइड पे ऐसे योगा ब्लॉक्स यूज़ करने लगी हूँ। आप कुछ भी इस साइज़ का कोई साइड पे कोई बॉक्स है वो यूज़ कर सकते हैं। हम घर का कोई भी सामान इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है। इस तरह बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है इसको। तो इसको मैं अपने बटक के नीचे रखने वाली हूँ। इसके ऊपर एक्चुअली मैं बैठने वाली हूँ इस तरह से, ठीक है। चाहे इसको आप ऐसे रख लो, क्योंकि हमें साइड पे ब्लॉक्स भी यूज़ करने हैं। तो ये ब्लॉक्स मैं अपने बटक के बिल्कुल पास इस तरह से रखूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना है, ऐसे और ऐसे भी नहीं लेके जाना है। आपका जो कमर का हिस्सा रहता है उसके पास इस तरह से। इस पर बैठने के बाद तो अपनी लेग्स को मुझे बिल्कुल सीधा करना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है। तो ध्यान में क्या रखने वाली चीज़ें हैं, अब उस पर आते हैं कि जब टांगे सीधी करनी है तो आपके जो पैरों के इनर एजेस हैं, जो अंदर वाला पैर का जो हिस्सा है, वो दोनों पैरों को आपस में मिला रहेगा। आपको नीज़ अपने सॉफ्ट नहीं रखेंगे, थोड़े से टाइट करते हुए अपनी नी को थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ, ये नी यहाँ है देखिए, इसको जब ऊपर की तरफ करूँगी तो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ, यहाँ पे आ गया। देखिए थाई टाइट हो जाते हैं, हमारे जो क्वाड्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एकदम सीधा बैठते हुए कमर एकदम सीधी। अब ध्यान देते हैं अपने अपर पोर्शन पे, जो कंधे हैं वो ऐसे झुकाकर नहीं बैठेंगे। बहुत सारे पोस्चर्स में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि आप अपने शोल्डर्स को इस तरह से बाहर की तरफ रोटेट करते हुए इनको पूरा पीछे की तरफ लेके जाएं। जो आपके ये पीछे शोल्डर ब्लेड्स हैं, जो स्कैपुला है, वो इस तरह से एक दूसरे की तरफ उनकी जो है मूवमेंट होनी चाहिए, टुवर्ड्स ईच अदर, पीछे की तरफ। चेस्ट ओपन है, अपने स्टर्नम को, अपने टमी को थोड़ा सा अंदर स्क्वीज़ करें, चेस्ट में थोड़ा सा फैलाव लेके आएँ, इस तरह से उसको महसूस करें। अपना जो आपका स्टर्नम, जो आपकी रिब केज है, इस तरह से ऊपर लिफ्ट करते हुए। तो ये हुआ हमारा पोस्चर अपर बॉडी का। हमें देखना बिल्कुल सामने है, अपने आई लेवल पे देखना है। इस तरह बैठते हुए जो आपका टेल बोन है उसको अच्छे से एडजस्ट करना है नीचे। उसके बाद हम अपने हाथों को यहाँ पे रखते हुए थोड़ा सा बॉडी का पोस्चर और सीधा करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा एल्बो स्ट्रेट रखते हुए ये चीज़, बहुत ज़्यादा श्रग नहीं करना है। शोल्डर पीछे की तरफ रहेंगे, एकदम बैक स्ट्रेट। तो जब हम ऐसे ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो आपका ये पोर्शन है, आपका थोड़ा हिप से लेके आपका थोड़ा हैमस्ट्रिंग जो है, ये थोड़ा सॉफ्ट, इनको थोड़ा आराम मिल जाता है। अभी कैसे है, ये ज़मीन की तरफ लगे हुए हैं, थोड़ा प्रेस हुए हैं। तो जब हम ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे इनको थोड़ा आराम मिल जाता है। तो साइटिका जिनको प्रॉब्लम रहता है उनके लिए ये आसन बहुत आरामदायक सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से
कोशिश करिए अगर आप बिगिनर हैं तो पहले 30 सेकंड ही बैठिए, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, एक मिनट तक जा सकते हैं। यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके आपके लिए लंबी गहरी श्वास लीजिए, ठीक है। अपने ब्लॉक्स को थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कंफर्टेबल होना। अगर आपको लगता है कि गैप ज़्यादा है तो अच्छे से इसको एडजस्ट करते हुए ये चीज़ शोल्डर पीछे एंड स्टे, इस तरह से। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी ही करनी है, हम इनके बिना भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। हम इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी ये मैट पीछे चला गया। अगर आप कंफर्टेबल हैं इस तरह से तो पहले क्या करेंगे, अपने हाथों से थोड़ा अपने जो सिट बोन्स हैं हमारे ऐसे हैं, दोनों हाथों से इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ इनको रोटेट करते हुए अच्छे से अपनी सिट बोन्स को, जो आपके हिप बोन्स हैं, एक्चुअली सिट बोन्स भी बोल देते हैं उनको अच्छे से ज़मीन के साथ लगाना है। थोड़ा सा इस तरह हाथों का सपोर्ट लेते हुए एडजस्ट योरसेल्फ, ताकि जो आपका टेल बोन है, रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला भाग, वो आपको थोड़ा थोड़ा फील हो जब आप इस तरह ज़मीन पे बैठते हैं। तो शुरू में किसी को ऐसा बैठना मुश्किल लगता है, तभी मैंने वो करके आपको बताया था। ब्लैंकेट, बेडशीट, मैट, कुछ भी आप यूज़ करो। देन अगेन लेग स्ट्रेट, स्पाइन इरेक्ट, शोल्डर पीछे एकदम, आपका चेस्ट पूरा ओपन फैला हुआ, बिल्कुल सामने देखना है। हाथों को साइड पे रखिए, इस तरह से अपना एल्बो स्ट्रेट करिए, शोल्डर को थोड़ा और पीछे की तरफ करिए। इनहेल डीपली, एक्सहेल डीपली। नी कैप्स को पुल करके रखना है, टाइट रखना है, ज़्यादा पीछे नहीं गिरेंगे, ठीक है। कमर एकदम सीधी। देखिए बहुत अच्छा स्ट्रेच बैक पे आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम सीधी कमर हो रही है। तो इस आसन को आप अलग से ज़रूर प्रैक्टिस करिए। कुछ भी बैठने वाले आसन करने से पहले इस आसन को 1 मिनट 30 सेकंड तक ज़रूर प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। उसके साथ क्या होगा, एक तो बॉडी जो है, एक सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि माइंड को मैसेज मिल जाता है कि आगे हम कुछ करने वाले हैं। जैसे खड़े होकर समस्थिति किया जाता है, समस्थिति, कुछ भी हम खड़े होकर आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उससे पहले हम समस्थिति करते हैं। जैसे अगर सिंपली भाषा में, साधारण भाषा में बोलूँ तो अटेंशन पोजीशन, एकदम सीधा, सो डैट माइंड को मैसेज जाता है कि हाँ अब आगे कुछ होने वाला है, कोई एक्टिविटी होने वाली है। तो इस तरह से बैठने से पहले दंड आसन किया जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक आसन आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपके ये किसी काम आ सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।